आइए हम लूका अध्याय 22 खोलें। आयत 20 में ये लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपनी संतानों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। चूंकि यीशु ने कहा, यह तुम्हारे लिए उंडेला जाता है, इसलिए यह वास्तव में मूल्यवान है। जब हम एक एक करके नई वाचा के मूल्य को महसूस करेंगे, तो हम नई वाचा की हर एक बिंदु और हर एक शब्द को अधिक से अधिक संजोएंगे। हम समझेंगे कि यह ऐसी चीज है जिसे हमें कभी नहीं खोना चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 14 पर एक नजर डालें। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण मसीह क्या बन गए हैं? परमेश्वर जो सबसे बहुमूल्य है, नई वाचा के मध्यस्थ बन गए हैं। वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार क्या अनंत मीरास को प्राप्त करें। यह इस दुनिया की किसी भी चीज से कहीं अधिक मूल्यवान और महान है। परमेश्वर ने उस सत्य को स्थापित किया जिसे स्वर्गीय स्वर्गदूत और आत्मिक प्राणी भी देखने की लालसा रखते हैं, और हमें ऐसा बहुमूल्य सत्य प्रदान किया। आइए हम आयत 16 में देखना जारी रखें, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। इस प्रकार नई वाचा क्या है? ये यीशु की आत्मिक वसीयत है जो उनकी मृत्यु के साथ बनाई गई है। वसीयत बनाने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। आइए हम एक बार फिर इन सभी मामलों को अपने हृदयों और मनों पर अंकित करें, ताकि हम समझ सके कि यीशु ने क्यों कहा कि उन्हें फसह मनाने की बड़ी लालसा थी, और यह भी कि स्वर्गीय स्वर्गदूत इस सत्य को देखने की लालसा क्यों रखते हैं। साथ ही आइए हम इस बारे में सोचें कि क्यों प्रेरित पौलुस ने, जो अदृश्य दुनिया को देखना जानता था, लिखा, देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। दुष्ट लोग भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर क्यों आए? उन्होंने अपना जीवन देकर भी क्या स्थापित किया? यह नई वाचा थी। इसमें अनंत मीरास की प्रतिज्ञा है। इसका इतना अधिक मूल्य है। हमें नई वाचा के सत्य को भूलने या खोने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। जब तक हम सुरक्षित रूप से पिता के अनंत राज्य में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे अंत तक थामे रखना चाहिए, यह आशा करते हुए कि नई वाचा की सभी संतानें सत्य को दृढ़ता से पकड़ेंगी और अंत तक विश्वासयोग्य रहेंगी। मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।